आपने एक एक करोड़ की अपने बच्चे को डिग्रियां करा दी, अपने बच्चों को एक एक करोड़ के कोर्स करा दिए, लेकिन उसी बाप को कि जिसने 1 करोड़ की डिग्री और कोर्स कराया, जिस दिन ये बाप सफेद कफन में लिपटा है, जिस दिन ये शहर खामोशा का मुसाफिर बना है, इसका वो 1 करोड़ की डिग्री वाला बेटा भी पीछे खड़ा है। इस काबिल नहीं कि मुसल्ले पे खड़े होकर आज बाप का जनाजा पढ़ा सके। हाय बाप, आज मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, आज तू बोल नहीं सकता इसलिए कि सफेद लिबास में तुझे लपेट दिया गया है, बोगस कफन में तुझे लपेट के शहर खामोशा की तरफ तेरा सफर शुरू हो चुका है। मगर बाप मुझे बता, तुझे मिला क्या? तूने 1 करोड़ की डिग्री कराई अपने बेटे को, लेकिन हाँ ये इस काबिल भी नहीं है कि तेरे मुसल्ले पे खड़े होकर सही से नमाज़े जनाजा पढ़ ले, ये सही से कह दे अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना, ताकि तेरे लिए दुआए मग़फ़िरत कर सके। हाय बाप, तू मुझे बता तुझे क्या मिला? अरे ये डिग्री इसके पास रह जाएगी, अरे ये डिग्री इसके पास, तुझे क्या मिला? काश तूने अपने इस बेटे को 1 करोड़ की डिग्री बाद में कराई होती, अगर इसे पहले तूने दीन सिखा दिया होता, इसे पहले नमाज सिखा दिया होता, तो जरूरी नहीं है कि बाप का जनाजा पढ़ाने के लिए मुफ्ती हो चाहिए। अगर बेटा भी दीनदार है, अगर बेटा भी दीन जानता है, तो फिर बाप के मुसल्ले पे खड़े हो जा बेटा। और वक्त का डॉक्टर है, वक्त का इंजीनियर है, मगर बेहतरीन दीनदार है, बाप का जनाजा पढ़ाए, पूरी दुनिया कहेगी मरने वाला बाप भी जान लाजवाब है, नमाज पढ़ाने वाला बेटा भी लाजवाब है। जिंदाबाद जिंदा, जिसे तेरे और तेरे महबूब के सिवा। तो भाई जब गहरी दोस्तियां होती हैं तो सारी बातें सबको नहीं बताई जाती, कुछ खास बातें अपने खास दोस्त को ही बताई जाती हैं जी। वरना फिर खास का मतलब ही क्या रह गया? यार मैं अपनी सारी बातें सबको बता दूं तो मेरा सीक्रेट कहाँ रह गया? मेरा कोई तो खास होगा, मेरा कोई तो हमराज होगा। कोई ऐसा बादशाह नहीं गुजरा जिसका कोई हमराज नहीं। नबी के भी एक हमराज सहाबी थे, हजरत हुज़ैफा बिन यमान। क्या बात है, राज की बात होती है। तो दुनिया वालों, मैं सारी बात तुमसे कैसे कह दूं? कुछ राज की बात अपने हबीब से कहता हूँ। वाह 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 वाह। और वो राज की बात कैसे कहता हूँ? वो कोड वर्ड में कहता हूँ। ये कोड वर्ड है, कोड वर्ड है। हाँ ये काफ हा या आइन साद कोड है। हाँ अल्लाह ने बोला, जैसे सुनिए, कोरोना में आया था तो क्या आया था? 19 आया था। कोरोना क्या आया था? ये कोड था, 19 था ना, कोड था। कोविड-19, कोविड-19, 19 इसका कोड वर्ड बना दिया। अब अगर मैं कहूं कोविड-19, आप समझ जाएंगे कोरोना काल वाली बात कर रहे हैं। नहीं समझ में आई बात? अरे आ गई। अच्छा ठीक है, नाजिम साहब से मेरी बहुत गहरी दोस्ती हो जाए, बहुत गहरी, ठीक है। मैं इनसे क्या कहूँ, नाजिम साहब ये जो है ना, ये पत्ती, जब मैं आपसे कहूँ पत्ती लाओ तो आप मेरे लिए चाय ले आना। कोड बना दिया मैंने। मैं कहूँ लाओ पत्ती लाओ तो आप मेरे लिए क्या करना? मेरा इमामा ले आना। पत्ती से मुराद मेरा इमामा होगा। अब मैंने इनसे कही इमाम साहब पत्ती, तो ये मेरा इमामा ले, आप पत्ती समझ रहे हैं। कोड वर्ड होता है। ऐसे ही कोड वर्ड आप देखते हैं पुलिस वालों में भी होता है। समझे, कोई ऑपरेशन करते हैं वो उसका कोड वर्ड रखते हैं, समझ रहे हैं? तो अल्लाह ने अपने हबीब से कुछ बातें कोड वर्ड में किया है, वही तो है हबीब ने समझ लिया। नबी ने फरमाया फ़हिम्तु जिब्रील, मैंने समझ लिया, क्या बात है, मैंने जान लिया। तो भाई जिब्रील को जब पूरे कुरान का खुद नहीं मालूम तो फिर जिब्रील से क्यों पढ़े? मैं नहीं पढ़ता। तीसरी मर्तबा का जिब्रील ने बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ पढ़े, अपने रब के नाम से जिसने आपको पैदा किया। तो मेरे नबी ने फरमाया जिब्रील जब रब के नाम से पढ़ने की बात है तो अब पढ़ना शुरू कर दिया। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब बात रब के नाम से पढ़ने की आई तो पढ़ना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। क्या कर दिया? पढ़ना
कुरान की पहली सूरत, पहली आयत, पहला वर्ड क्या है? इकरा पढ़िए, मगर इकरा के आगे भी पढ़िए, क्योंकि अगर इकरा पढ़ लिया तो फिर किसी भी पढ़ने को पढ़ना हो गया। मगर ये कुरान में क्या पढ़ो तो फिर आगे कहेगा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, अपने रब के नाम से पढ़ो जिसने पैदा किया। पता चला सबसे पहले वो इल्म हासिल करो जो अल्लाह के नाम से शुरू हो। तो वो इल्म कौन सा है? जो अल्लाह के नाम से शुरू होता है तो वो कुरान है। और सबसे पहले जब कुरान में सूरह फातिहा पढ़ेंगे या कोई भी सूरत पढ़ेंगे तो उससे पहले बिस्मिल्लाह है, और बिस्मिल्लाह का तर्जमा है अल्लाह के नाम से शुरू। क्या बात है, क्या बात। कोई भी सूरत ले लें आप, बिस्मिल्लाह है, और बिस्मिल्लाह का तर्जमा ही है अल्लाह के नाम से शुरू। और कुरान क्या कह रहा है? पढ़िए, क्या पढ़े? वो पढ़ो जो जिसने तुम्हें पैदा किया उस रब के नाम से पढ़ो। जिसने तुम्हें पैदा किया उस रब के नाम से पढ़ो। तो उस रब के नाम से कौन सी पढ़ाई है बताओ मुझे? पूरी दुनिया में सिर्फ बिस्मिल्लाह है, अल्लाह के नाम से शुरू। और इसका सही तर्जमा भी आला हजरत ने किया। ये तर्जमा कुरान के मुताबिक है, शुरू अल्लाह के नाम से, ये कुरान के मुताबिक है। कुरान कह रहा पढ़िए उस रब के नाम से जिसने पैदा किया, तो उसके नाम से अब होगा अल्लाह के नाम से शुरू। तो सबसे पहले अल्लाह शुरू बाद में, और हमने कह दिया शुरू अल्लाह के नाम से, तो शुरू पहले हो गया, अल्लाह का नाम बाद में। बात है कि नहीं? और हमने कहा अल्लाह के नाम से शुरू, तो अल्लाह पहले शुरू बाद। और कुरान भी कह रहा पढ़िए, क्या पढ़े? उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। तो रब का नाम पहले आ रहा, तो ये तर्जमा आला हजरत का सही हुआ। बात समझ में आ रही है? तो पता ये चला, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बोल, बोल बोलो यार, सुभान अल्लाह। अरे यार, कोड वर्ड जलसे का कोड वर्ड बोल तो सुभान अल्लाह होता है, ये जलसे का कोड वर्ड है। नहीं समझे? है क्या? नहीं है, बस है कोड वर्ड। कोड वर्ड यही है जलसों का भाई। तो हाँ, बोल। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ये बाद में पढ़ो। कुरान कह रहा है कि पहले दीन की तालीम सिखाओ। अगर हमारी माएं, हमारी बहनें पता नहीं है कौन सा भूत चढ़ गया, अपने बच्चों को बोलना शुरू करेंगे तो वो पहले इंग्लिश सिखाएंगे कि पहले से अंग्रेज का अब्बा पहले बना दूं। और मेरे भाई, अंग्रेज का अब्बा बनाना इतना जरूरी नहीं है। मैं गारंटी से कहता हूँ इंग्लिश बहुत हार्ड कोई जबान नहीं है। अगर आप 5 महीने मेहनत कर लो, मेरी गारंटी है ऐसी इंग्लिश बोलोगे कि पूरे गाँव के लोग देखेंगे कि यार इसको क्या हो गया। सही बता रहा हूँ, इसको क्या हो गया, ऐसी इंग्लिश बोलोगे आप। और अमेरिकन वाले तो ये कह रहे हैं हमें 90 घंटे दे दो, हम 90 घंटे में आपको स्पीकिंग कोर्स करा देंगे। है क्या? नहीं है? तो मेरी बहनों, मेरी माओ, इतना मुश्किल नहीं है। ये बोलना शुरू किया तो आपने बेटा वाटर, बेटा वाटर, बेटा वाटर, कुत्ते को देखो बेटा डॉगी, बेटा डॉगी। अजीब मामला यार। तुमने बच्चों को यार क्या अंग्रेज बना रही हो? खुदा की कसम, तेरा बच्चा बोलना शुरू किया था तो सबसे पहले कहती बेटा अल्लाह, बेटा अल्लाह, बेटे अल्लाह, अल्लाह बोल। और जब ये अल्लाह बोलने लगता तो फिर इसको कलमा सिखाती, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसे सलाम सिखाती, इसे कुरान सिखाती, इसे दीन सिखाती, इसे नाते रसूल सिखाती, मुस्तफा का प्यार सिखाती। और ये जब मुकम्मल दीनदार हो जाता, इसे नमाज याद हो जाती, और ये ज्यादा टाइम नहीं लगता, साल 2 साल में काम हो जाता, कुरान भी पढ़ लेता, नमाज भी पढ़ लेता, दीनदार भी हो जाता। तो फिर इसे बॉल सिखा या एप्पल सिखा या वाटर सिखा, कुछ भी सिखा, उसके बाद में ये अंग्रेजी बोलेगा, बाद में दीनदार बनेगा। पहले नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बाद में सिखाओ यार। और ये हुक्म भी है, तुम्हारे बच्चे बोलना शुरू करें तो सबसे पहले उन्हें अल्लाह का नाम सिखाओ, जैसे ही बच्चे बोले। मगर हमारे घरों के माहौल ही आज ये है कि अल्लाह का नाम नहीं सिखाते हैं। हम अपने बच्चों को जब सिखाते हैं तो फिर वो इंग्लिश की तरफ इतने भाग रहे हैं। मेरे भाई, इंग्लिश पे तो अगर 10 साल के बाद भी अपने बच्चों को इंग्लिश पे फोकस करा दो तो तब भी इतने काबिल बन जाएगा। ऐसा नहीं है।
10 साल के बाद आप फोकस करा दो अपने बच्चों को इंग्लिश पर, तब भी इतना ही काबिल हो जाएगा। लेकिन दीन पर फोकस पहले कराओ। अगर आपने दीन पे फोकस अपने बच्चों का नहीं कराया तो फिर आपको पछताना पड़ेगा। ये डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, मास्टर, साइंटिस्ट बन जाएगा, लेकिन खुदा की कसम जब तेरा जनाजा पड़ा होगा ना तो ये तेरा बच्चा तेरे जनाजे पे खड़ा हुआ आंसू तो बाहर रहा होगा, लेकिन इस काबिल नहीं होगा कि तेरा जनाजा पढ़ सके या तेरा जनाजा पढ़ा सके, नहीं होगा ये इस काबिल। और देखा गया कि पूरी दुनिया का है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा बेटा अगर डॉक्टर हो तो नमाज नहीं पढ़ा सकता, अगर डॉक्टर है और दीनदार है तो पढ़ा सकता है। और कितना अच्छा होगा कि तुम्हारा बेटा नमाज पढ़ा रहा हो तुम्हारे जनाजे, लेकिन इस काबिल हो तब ना। तुमने तो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल में अपने बच्चे का पूरा खपा दिया बचपना, और उसके बाद जब बड़ा हुआ तो फिर बड़े होने के बाद तो कहां उसको इतनी फुर्सत और मोहलत मिली कि वो दीन सीख लेता। अब मिसाल के तौर पे ये बच्चा हाफिज बना, अभी इसकी उम्र होगी 16, 17, 18 साल, बहुत मुश्किल से 18 से ऊपर नहीं होगी, 15 और 18 के बीच में ही होगी। ये बेहतरीन हाफिज बन गया। आप इस बच्चे को इंग्लिश मीडियम में डाल दीजिए आप और आप इसको पढ़ाइए, आप इसको जो चाहे हाफिज बना सकते हैं, IAS बनाए, IPS बनाए। हाँ, ऐसा नहीं है। और थोड़ा सा सहारा, जैसे आप ये माइंड बना के चलें, थोड़ा थोड़ा सा इसको पढ़ाते रहे। मान लो 8वीं क्लास, इसको 9th में आप कहीं भी दाखिला दिला दीजिए, बेसिक पढ़ाते रहे। इस तरह के मदरसे भी बनाइए। मदरसे खाली चंदों को मत रखिए, मदरसों में बेहतरीन तरीके से आप निजाम रखिए इमदाद का, कि गांव में फला आदमी इतना अमीर है भाई, तुझे महीने में इतने देना है। एक कमेटी बनाइए और कमेटी बनाने के बाद सिर्फ एक बार देना पड़ेगा मदरसे में, दोबारा नहीं देना पड़ेगा। एक बार चंदा, ऐसा मदरसा बनवा के जा रहा हूँ, जिंदगी में एक बार चंदा लेना और देना, दोबारा कभी ना उसमें देने की जरूरत, ना लेने की जरूरत। एक बार दे लेके बेहतरीन निजाम, बेहतरीन स्टाफ, बेहतरीन फर्नीचर, बेहतरीन बिल्डिंग बना दो और बच्चों को रखो, बेसिक पढ़ाई रखो, दीन की तालीम पढ़ाई रखो, अच्छी फीस रखो, अच्छी फीस रखो। अच्छी फीस रखोगे, हर मूछ वाला आकर पढ़ाएगा, मजबूरी होगी उसकी पढ़ाना। वो इतने पैसे फीस में आ जाएंगे, इतने पैसे आ जाएंगे कि तुम्हें चंदे की जरूरत ही नहीं है। अब बच्चा हाफिज बना, इधर बेसिक तालीम हासिल कर ली, ठीक है। अब उसके बाद में आपको जरूरी नहीं है आप मुफ्ती बनाओ, आप अपने बच्चों को जो चाहो वो बनाओ। तुर्कियों ने ना ये जो हरम शरीफ है मदीने का, अब तो ये तोड़ रहे हैं सऊदी वाले, इसको तुर्कियों ने बनाया। जब सल्तनत उस्मानिया थी, ये 100 साल पहले खत्म हुई है, 1923 में तकरीबन सल्तनत उस्मानिया का जवाल आया। कौन बोल रहे हैं? अच्छा, देखो तवज्जो करें आप, तवज्जो करें आप, 14 मिनट बाकी बचा, बिल्कुल तवज्जो करें आप। सल्तनत उस्मानिया जो है वो 1923 में खत्म हो गई, लेकिन इससे पहले मदीना शरीफ और मक्का शरीफ का तसल्लुत उन्हीं के हाथों में था। उन्होंने हरम शरीफ बनाया मदीने का, इतना लाजवाब तरीके से बनाया कि जब उन्होंने हरम बनाया तो उनका अदब देखिए, मोहब्बतें देखिए। उन्होंने अपने बच्चों को पहले हाफिज कुरान बनाया। क्या बनाया? जोर से बोलो, हाफिज कुरान। और जब वो बच्चे हाफिज कुरान बन गए तो उन्हें राज मिस्त्री का काम सिखाया, मेहमान का काम। जब वो सीख गए बच्चे तो कहा, जितने हाफिज थे जब मेहमान बने वो राजमिस्त्री बने तो कहा अब तुम्हें मदीने का हरम बनाना है। सुभान अल्लाह, क्या जज्बा, क्या हाफिज थे बनाने वाले। आप कहते हो हाफिज क्या कर सकता? मदीने का हरम हाफिजों ने बनाया, सारे हाफिज थे। और मालूम है क्या उनका बनाने का अंदाज था? जो ईंट जो पत्थर उसमें लगता उस पे पहले कुरान का एक पारा पढ़ा जाता। सुभान अल्लाह, कुरान का पारा पढ़ा जाता। और आज एक बात और बता, सुन ले अगर दिल इजाजत दे तो यार, मदीने में अगर पैदा होकर पूरी जिंदगी मदीने में रह के मदीने में मर जाओ, अगर अदब ना कर सके मदीने को, तो खुदा की कसम जहन्नम में जरूर। सही बात है, सही बात। अदब जरूरी है।
अबू जहल रोजाना नबी को कई बार देखता था, मगर अबू जहल हो के मरा, जाहिलों का भी बाप बन के मरा। यमन का एक दीवाना कभी नबी को देख ही ना सका, मगर खुदा की कसम वैसे करनी आशिकों का इमाम बन के मारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आशिकों का इमाम बन के गया। इधर अदब नहीं था, इधर अदब था। इन उस्मानियों ने 650 बरस ऐसी थोड़ी ना हुकूमत चलाई कि इनसे पूछा कि तेरी हुकूमत का राज क्या? 650 बरस तो कहा खुदा की कसम हमारी हुकूमत की सिर्फ पावर इश्क़ मुस्तफ़ा है। बस इश्क़ मुस्तफ़ा हमारी हुकूमत की पावर है। जिस दिन ये दीन सीनों से निकल जाएगा, उस दिन ये तख्त हमारे नीचे से निकल जाएगा। इश्क़ मुस्तफ़ा। तो आपने भी मकान बनवाए होंगे, सब बने हुए हैं, बगैर बने थोड़ी ना बन गई है। तो आपने देखा होगा जब मेमार बनाता है, राजमिस्त्री बनाता है, तो एक वसूली होती है उसके पास। क्या करने की होती है वो बताइए? ईंट तोड़ने की। तोड़ता है, ईंट तोड़ता आवाज आती है कि नहीं आती है? होती है। लेकिन खुदा की कसम जब तुर्कियों ने हरम शरीफ बनाया तो इनका निजाम क्या था? ईंट अगर कोई पत्थर बड़ा होता उसे तोड़ना होता तो वो कई किलोमीटर दूर जाके कारखाना बनाया था तोड़ने का, वहां लेके जाते, तोड़ते, फिर लाके लगाते, इसलिए कि ये नबी का पाक हरम है, यहाँ आवाज नहीं होना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हरम है, यहाँ आवाज तहकीकी जुमला है, आवाज नहीं होना चाहिए। यार इनका ये अदब था, मगर अदब इल्म से आया, इल्म से कई किलोमीटर दूर वो निजाम बनाया था। कौन सा? ईंट तोड़ने का। इसीलिए अब धीरे धीरे सऊदी ने वो तुर्कियों का हरम तोड़ा। लेकिन एक चीज आज और बताऊं, वो तोड़ता है लेकिन जितना तोड़ता पहले तुर्की से इजाजत लेता। आज भी कि मैं इतना हरम तोड़ के तोसी करना चाहता हूँ, बढ़ाना चाहता हूँ, वो इजाजत देता है। लेकिन एक बात बता दूं आपको लेटेस्ट, अगर आप पैर से ये जलसा रसूल है, अदब से दर्द और अल्लाह इनके दर्द को शिफा फरमाए, आमीन। हो सकता है कि अल्लाह कबूल फरमा ले। बताऊं आपको, तुर्की इजाजत देता है कि ठीक है तोड़ दो, लेकिन कहता है वो जो मलबा है ना वो आप फेंकना नहीं, वो मलबा हमें देना। सऊदी से तुर्की वो मलबा ले जाने में कितना किराया लगता होगा जरा बताइए मुझे। लेकिन उसका एक एक गिनती और एक एक ईटा भी तुर्की नहीं छोड़ता। वो हरम शरीफ जब तोड़ा जाता है तो उसके मलबे को उठाता है, चाहे जहाजों के जरिए लेके जाए, चाहे जमीनी जरिए लेके जाए, सारा का सारा मलबा तुर्की में चला जाता है और उसको महफूज किया जाता है और बतौर तबर्रुक उसे रखा जाता। क्यों? उन्हें पता है कि सऊदी जाहिलों को, सऊदी जालिमों को इनको पता नहीं अदब क्या होता है। उन्हें पता है हमारे पुरखों ने जब बनाया है तो ये वो मलबा है जिसको कुरान पढ़ पढ़ के बनाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उनको पता है हमारे पुरखों ने जब बनाया है तो हर हर पत्थर पे कुरान पढ़ा है, हर हर पत्थर पे दुरूद रसूल पढ़ा गया है। ये पत्थर भी मुबारक है, ये पत्थर भी बरकत वाला है। एक तो बरकत वाला इसलिए ये नबी के हरम का पत्थर है और दूसरा इसलिए कि इस पे कुरान पढ़ा गया है। ये जालिम कहते हैं सऊदी तो गुंडे हैं। मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं पूरी दुनिया में इनसे बड़ा गुंडागर्द, तो इनसे बड़ा अय्याश पूरी दुनिया में अंग्रेज भी नहीं है, हॉलीवुड नहीं है इनसे बड़ा अय्याश ना। मैं साबित कर सकता हूं वो सलमान जो इस वक्त वहां का किंग है, उसके घर में यहूदन बैठी है। मेरी बात गलत हो तो आप सर्च करें अभी गूगल पे। यहूदन है उसकी बीवी, क्यों नहीं बोल रहा है वो इजराइल पर? वो जालिम क्यों चुप है मुंह में लड्डू डाल के?
इसलिए कि जब यहूदियत घर में आ गई तो ये क्या बोलेंगे, खोखले हो गए। ये सऊदी भी मिसले यहूदी आजाद है। हाँ, ये सऊदी को आप क्या समझते हैं? किसी ने कहा था इस कौम के बारे में क्या लिखे जो काबे की कमाई से पीती है शराब। लोग कहते हैं हज करने चले जाएं 40 दिन में, तो यहाँ मुफ्तियों की नहीं मानते, वहां तो ऐसा हो रहा, वहां तो ऐसा हो रहा, वहां तो ऐसा हो रहा। अबे वहां की देख रहा है, शरीयत को देख। मुफ्ती की भी नहीं मानता। अरे साहब हमने तो ऐसा देखा वहां की क्या बात कर रहा है। 1400 साल पहले वहां लोगों ने काबे में 313 देखा, 365 देखे हैं, तो फिर देख क्या बात कर रहा था। मक्का में लोगों ने अबू जहल को भी देखा था, तू देखने की क्या बात कर रहा? नहीं देखा था। ये कौन सी बात है देखा था? अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह ने फरमाया हबीब हमने अपने दीन को आज मुकम्मल कर दिया। दीन मुकम्मल हो गया, अब देखा नहीं चलेगा ना, देखा नहीं चलेगा, अब लिखा और पढ़ा चलेगा। हाँ, देखा नहीं चलेगा कि देखा है। अब देखने से क्या होगा, अब लिखा चलेगा, पढ़ा चलेगा। इसलिए कि दीन मुकम्मल हो गया, और वो मुकम्मल होने के बाद लिख दिया गया। ऐसा भी नहीं है मुकम्मल हुआ लिखा नहीं गया, लिख दिया गया। दीन कुरान में लिखा है, दीन हदीस रसूल में लिखा है, दीन मुकम्मल हो गया। अब देखा नहीं चलेगा, अब लिखा और पढ़ा चलेगा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ,